आखिरकार आप दोनों ने मिलकर जो गहने डिजाइन किए और बनाए वो पहले ही गायब हो चुके हैं। इसके बावजूद भी आपकी हिम्मत है ये कहने की कि आप आज की प्रदर्शनी का हिस्सा है। हद करते हैं आप। कितना हास्यास्पद है। क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद को कुछ ज्यादा ही आंकते हैं? दृष्टि नारंग के बिना ये एग्जीबिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है आपको? डायरेक्टर केडिया ने बिना नापे तोले अहंकार से सवाल किया। शिवम ने हंसकर कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि किंग ऑफ द वर्ल्ड मिल गया है, फिर भी हमें अंदर जाने से रोका जाएगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। कंपनी में पोस्ट तो आपकी खास है नहीं। अगर अंदर इस ज्वेलरी पीस को प्रेजेंट करने में देर हो गई तो सबको जवाब किस मुंह से देंगे आप? तुम जैसे आदमी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मेरी पोस्ट पर उंगली उठाई? केडिया ने बढ़ते गुस्से के साथ कहा। वो अचानक से बाहर निकले शिवम के अभिमानी रूप को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया। सिक्योरिटी, इस आदमी को तुरंत बाहर निकालो, निकालो। तब तक शिवम ने सबके सामने एक कांच का क्रिस्टल बॉक्स निकाला, पर उसे खोला नहीं। किंग ऑफ द वर्ल्ड यहाँ है। शिवम ने केडिया की ओर देखा और कहा, डायरेक्टर केडिया, आपने इस गहने की अनाउंसमेंट करने में काफी देर कर दी। इतनी बड़ी लापरवाही। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका? मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के मात्र एक डायरेक्टर ने डिजाइन डिपार्टमेंट की चीफ डायरेक्टर की आरक्षित सीट हटाने की हिम्मत कैसे की? क्या समझते हैं आप खुद को? कंपनी के मालिक? अपने दिन गिनने शुरू कर दो केडिया। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, आज के दिन कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर की वीआईपी सेक्शन से सीट हटाकर तुमने जो अपमान किया है, उसकी शिकायत अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगी। डायरेक्टर केडिया का पूरा शरीर अब पसीने से तरबतर हो रहा था। यदि अमिताभ नारंग में अभी भी उसकी रक्षा करने की शक्ति होती जैसे कि उसने अतीत में किया था, तो वो डरता नहीं। शिवम, तो तुम कह रहे हो कि किंग ऑफ द वर्ल्ड इस चीप से घटिया डिब्बे में है? तान्या ने ठंडी मुस्कान के साथ सवाल किया। क्या पता क्या है इस डिब्बे में? हमें झांसा दे रहे हो? ऐसे घटिया पैंतरे से खुद को और अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो? बॉक्स खोलो, मुझे देखना है। अगर इसमें सच में ज्वेलरी पीस है तो मैं तुम्हें 2 सीटें देने पर विचार करने को तैयार हूं। तान्या ने एक उच्च और शक्तिशाली स्वर में कहा। तान्या की बात सुन शिवम के चेहरे पर अचानक एक हंसी आ गई। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आपके पास किंग ऑफ द वर्ल्ड को देखने की योग्यता है? आप बस डिजाइन विभाग की महज एक डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। क्या आपको लगता है कि आपको अपनी सीनियर चीफ डायरेक्टर दृष्टि नारंग के सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने का अधिकार है? क्या आप अपने सीनियर्स और जूनियर्स के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है? तुम! तान्या विस्फोट के कगार पर ज्वालामुखी की तरह बढ़ते गुस्से के साथ चिल्लाई और उसने शिवम को खंजरों जैसी पैनी नजर से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बेहुदा हरकत करने की? तुम नकारा बेकार इंसान! तान्या ने धमकी भरे स्वर में कहा। जितना ज्यादा उसे शिवम की अभी कही हुई बातें याद आती, उसका गुस्सा उतना बढ़ता जाता। नारंग परिवार की राजकुमारी है तान्या। शिवम, तुम जैसे तुच्छ इंसान ने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? शिवम ने उदासीनता से कहा। मैं व्यवसाय के मामले में सख्ती से बोल रहा हूँ। चीफ डायरेक्टर दृष्टि के असिस्टेंट के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं आपको उनकी ओर से याद दिलाऊं कि इस समय पावर किसके हाथ में है। शिवम गांधी, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य कंपनी के अंदर एक ऊंचे पद पर पहुंचने में कामयाब रहा? दर्श ने उग्र रूप से कहा। मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूं, अपनी हद में आ जाओ, वरना मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। फिर दृष्टि की ओर देखकर उसने धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं। शिवम और दृष्टि मुड़कर प्रदर्शनी हॉल के आंतरिक भाग की ओर चल पड़े। डायरेक्टर केडिया और सुरक्षा कर्मियों में अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं थी। तान्या और दर्श गुस्से से कांप रहे थे। वो बस उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। ये 2 कौड़ी का आदमी समझता क्या है खुद को? हमारा मजाक बना के चला गया। अगर हमने उसे अभी सबक नहीं सिखाया तो भविष्य में ये सर पर चढ़कर नाचेगा। ऐसे कैसे वो शिवम किंग ऑफ द वर्ल्ड वापस ले आया?
ये करण कहाँ है? तान्या ने एक ज्वलंत अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाते हुए थोड़ा झुंझलाकर कहा। शिवम जैसे बिना वजूद के इंसान में इतनी हिम्मत कि उसने तान्या नारंग को गुस्सा दिला दिया। तान्या अब और सस्पेंस में इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। ये करण नारंग का नंबर था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। ये नवाबजादा करण जरूरी वक्त पर हमेशा गायब रहता है, एग्जीबिशन में भी नहीं आया। तान्या ने गुस्से में कहा। अगर उन्हें किंग ऑफ द वर्ल्ड मिल भी गया है तो भी कोई बात नहीं। दर्श ने बेपरवाह होकर कहा, मेरे पास उस हारी हुई दृष्टि को नीचा गिराने के और भी तरीके हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।